हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया और आज की वीडियो में हम नए सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम 2022 के लिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो जनरल कंप्यूटर है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल कंप्यूटर से किन किन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एवरेज उस टॉपिक से ईच पेपर में कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जनरल हिंदी सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि सर बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप एनालिसिस बता दीजिए। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो जनरल कंप्यूटर है। तो अनाउंसमेंट आपके लिए है कि अगर आप व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में कोर्स अवेलेबल है व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दूं, इन कोर्सेज के अंदर आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिस बुक आपको यहाँ से दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, बेयर रिसर्च आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, डाउट क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं, जिससे इंस्टेंट आपको जो भी डाउट आता है तो वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो व्यापम सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर एक एफएलटी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हो चुका है और ऑनलाइन मोड के लिए आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज की हमारी वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है जनरल कंप्यूटर। तो आज हम समझने वाले हैं कि जनरल कंप्यूटर के अंदर व्यापम सब इंजीनियर में किन टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एवरेज अगर मैं पेपर की बात करूं कि एक पेपर जो आपका होता है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, इवनिंग शिफ्ट में होता है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ उसमें ईच पेपर के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक से बनते हैं। क्लियर? तो जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको एनालिसिस यहाँ पे लेके आया हूँ जनरल कंप्यूटर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देखो तो पहला जो हमारा कॉलम है टेबल का वो टॉपिक्स का है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर अपन ने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अभी तक जितने भी व्यापम सब इंजीनियर के आपके पेपर हो चुके हैं उनके बेसिस पर एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। और नेक्स्ट आपका जो थर्ड कॉलम यहाँ टेबल में है वो है आपका एवरेज पर पेपर। क्लियर? तो पर पेपर मतलब एक पेपर के अंदर एवरेज कितने क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं पहले टॉपिक की यहाँ पे बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटरनेट है। क्लियर? तो इंटरनेट से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी तक टोटल 22 क्वेश्चंस इंटरनेट से आपके पूछे जा चुके हैं। अगर मैं सिंगल एक पेपर की बात करूं तो एक पेपर के अंदर एवरेज एक क्वेश्चन आपका इंटरनेट से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका शॉर्टकट की। ठीक है, तो शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं, शॉर्टकट की से अभी तक टोटल 16 क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक पेपर के अंदर आपसे कम 2 शॉर्टकट की के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो शॉर्टकट की बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से अभी तक टोटल 9 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और एवरेज एक पेपर में बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर नेटवर्क से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एमएस एक्सेल है। एक्सेल से हमारा जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं एग्जाम में 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमएस एक्सेल से पूछा गया है और एवरेजन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है एमएस एक्सेल से। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एमएस वर्ड आपका टॉपिक आता है। एमएस वर्ड से अभी तक आपके टोटल 57 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने पूछे गए हैं? टोटल 57 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एवरेज अगर एक पेपर की मैं बात करूं तो यहां पर 2 क्वेश्चन एमएस वर्ड से आपके पूछे गए हैं। क्लियर? मतलब एमएस वर्ड आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, इससे आपके एवरेज 2 क्वेश्चन आपको एक पेपर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नंबर सिस्टम मतलब जो कन्वर्जन वगैरह आपका आता है, क्लियर। तो इससे अभी तक टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन, क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया तो इवनिंग में भी नहीं आया है, क्लियर। कभी कभी दोनों ही शिफ्ट में इस नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस नहीं आया है, क्लियर। तो एवरेज अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे पावर पॉइंट आता है, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है, पावर पॉइंट आता है। पावर पॉइंट से अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका ईच पेपर में आया हुआ है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल आपसे अभी तक 11 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर के पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक पेपर के अंदर 2 सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा टॉपिक आपका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस एंड मैनेजमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका डेटाबेस एंड डेटा मैनेजमेंट आपका हो जाता है। अभी तक टोटल आपसे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में इस टॉपिक से। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एवरेज पर पेपर, तो एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपको डेटाबेस एंड मैनेजमेंट से पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म, एब्रिविएशंस, क्लियर। तो फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी तक टोटल फुल फॉर्म से आपके 17 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्लियर। एवरेज एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है फुल फॉर्म से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्टेंट आपका बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्लियर। जैसे कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह, इन सारी मेमोरी वगैरह के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, क्लियर। तो जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपका है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से आपके टोटल 72 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। हाईएस्ट वेटेज आपका इस टॉपिक में लेके रखा हुआ है, क्लियर। एवरेज 2 क्वेश्चन आपको बेसिक कंप्यूटर से देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये पूरा का पूरा आपका एनालिसिस बताया है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, क्लियर। तो प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक्स का सबसे हाई वेटेज रहा है, ठीक है। और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल पूछे जा चुके हैं इन टॉपिक से आपके एग्जाम में। एवरेज पर पेपर देखा जाए तो ये आपका बनता है, क्लियर। अब ऐसा मत सोचना आपके सर जो हमारा नॉन टेक के सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मैं एक अप्रोक्स यहाँ पे निकाल के चलता हूं तो 14 क्वेश्चंस यहाँ पे बन के आते हैं। और आपने तो यहाँ पे जो ये बताया है पर पेपर, इसमें तो टोटल मेरा ज्यादा जा रहा है। तो भाई ऐसा है कि किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक आपका स्किप हुआ है, वो किसी शिफ्ट में वो आपका पूछा गया है, क्लियर। तो मैंने टॉपिक्स के बेसिस पे एक एवरेज एनालिसिस आपको यहाँ पर बताया है, क्लियर। अगर ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं एनालिसिस करके, अगर ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।